49% महिलाएं पेट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। स्टडी से ये भी पता चलता है कि सिचुएशन क्रिटिकल होने से पहले कुछ लोगों की आंतें ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो वहीं कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन, पेट में भारीपन, जलन, डायरिया और थकान जैसी मामूली दिक्कतों को भी महसूस कर रहे थे। और हुसैन, इतना ही नहीं, कोरोना की थर्ड वेव में रिकवरी के बाद 30% लोग पेट अपसेट होने की शिकायत कर रहे हैं। और एक बात और इसमें जोड़ दूं, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट के बावजूद थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर्स इसकी वजह भी खराब डाइजेशन ही मानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनडाइजेशन की मामूली सी प्रॉब्लम को वक्त रहते अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए, अटेंशन ना दी जाए, तो बाद में वो क्रॉनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस और यहाँ तक कि कोलन कैंसर में भी तब्दील हो सकती है। ये तमाम बातें बताने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप सुबह सुबह परेशान हो जाएं, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हर रोज हर सुबह हम आपको आपके सेहत से जुड़ी हुई, हेल्थ से जुड़ी हुई सभी परेशानियों से सावधान कर दें और उसका समाधान बताएं। वक्त रहते आपको तमाम बीमारियों से बचाना है और इसी मिशन में इंडिया टीवी के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और आपने 37% लोगों को तो बोला कि वो पेट की गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। आप यदि बात करें 100 में से 99% लोग किसी न किसी प्रकार के पाचन तंत्र के रोग से पीड़ित हैं, माने गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पायस, फिशर, फिस्टूला, और जो आप बता रहे थे फैटी लिवर से लेकर के कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पायस, फिशर, फिस्टूला से लेकर के आंतों, लिवर की कमजोरी से लेकर के, यदि और उसी के कमजोर होने से फिर अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी जाती है। जो आप खाते हैं यदि पूरी तरह से हजम नहीं होता है तो फिर अलग अलग प्रकार के और मेडिटेशन के कारण से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले अथवा आंवला एलोवेरा का जूस पी ले। आंवला एलोवेरा जूस पी ले, सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले। और ये 5 आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ऐसे ये कटी चक्रासन ऐसे। आपका फोन का कनेक्शन कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी, एकात्म के जरिए तो हम जुड़े हुए हैं, लेकिन आज का विषय बहुत ही खास है, क्योंकि पेट, हमेशा से हमने बड़ों से सुना है कि पेट अगर फिट नहीं रहेगा तो आप हिट नहीं रह सकते। तो आज आप जो कुछ बताने वाले हैं वो सबको बाकायदा नोट डाउन कर लेना चाहिए और जो आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। योगाभ्यास को रोजाना बिल्कुल एक अभ्यास उल्टे लेट करके किया जाता है ऐसे, इसको कहते हैं तिर्यक भुजंगासन और फिर उदराकर्षासन। ये 5 आसन कर ले तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। अब सुबह उठ करके सबसे पहली शिकायत रहती है लोगों का, पेट साफ नहीं होता। तो ये अभ्यास करने से पेट साफ हो जाता है। ये 5 अभ्यास ऐसे कर लिया करें। एक एक अभ्यास को लंबे लंबे श्वासों के साथ किया जाता है। और फिर ये 5 अभ्यास है। हुसैन भाई अब आपको सुन सकता हूँ? जी जी जी। और मीनाक्षी बहन, तो कभी कभी ये तो तकनीकी चीजें हैं, कभी कनेक्शन कट हो गया, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी, हमारी इमोशनल बाउंडिंग अब करोड़ों लोगों के साथ हो चुकी है। हर सुबह की शुरुआत योग के साथ करोड़ों भाई बहन इंडिया टीवी के माध्यम से हमारे साथ करते हैं मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। तो ये 5 आसन तो अवश्य करने हैं। हमने 12 आसन बताए थे, 12 के बजाय अधिक हो सकते, कम नहीं होंगे। 5 आसन तो कम से कम ऐसे, ये ताड़ासन से लेकर के और ये उदराकर्ष आसन तक करें। जो ऐसा भी ना हो पाए तो ऐसे ही कर लें। और गर्म पानी अथवा आंवला एलोवेरा। और देखो ये छोटी छोटी दिक्कतें लगती हैं,
कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, फिर उसके बाद पायस फिशर फिस्टुला, फिर आंतें खराब होती है, लिवर खराब होता है, फैटी लिवर होता है, लिवर सिरोसिस होता है, फिर आंतों की गंभीर समस्या, आंतों में कैंसर जैसा भी रोग हो जाता है, लीवर कैंसर जैसा रोग हो जाता है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया है विविधा रोगा जायते प्रायशः मल संचया। हमारे शरीर में फिर टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं, वो सारी बीमारियों की जड़ बोले पेट है। पेट फिट तो लाइफ फिट। अब ये मंडूक आसन से लेकर के और हम 5-7 आसन बैठ करके और फिर 5-7 आसन लेट करके बताएंगे, जिससे जितना बन पाए। यदि ये कपालभाति या बाह्य प्राणायाम के साथ कर ले तो और अधिक उपयोगी होंगे और अच्छा स्वामी छोटे जी, छोटे अपनी जिंदगी में सुधार कर लें। स्वामी जी अब एक जी एक मेरे करके जरा वो विषय शामिल कर लेते हैं जो लोगों के जहनों में, ताकि लोगों के जितने भी सवाल हैं वो उनके जवाब उनको मिल जाए। स्वामी जी, पेट को पावर हाउस कहा जाता है और पावर हाउस की छोटी मोटी परेशानियों पर ध्यान न दें तो ब्रेकडाउन का खतरा मंडराने लगता है। स्टडीज ये बता रही हैं स्वामी जी की गैस्ट्रो प्रॉब्लम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ी है। तो रेगुलर योग करने वाले अपना पेट सेट कैसे रख सकते हैं, इसके लिए योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे हैं, और किन किन बातों का ख्याल रखना है? सुबह बिस्तर से उठने के बाद से जरा दिनचर्या के बारे में भी जरा समझाइए साथ साथ। एक तो सुबह उठ करके खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर के जो पानी पीते हैं उनको पहले गैस्ट्रिक और बाद में धीरे धीरे जोड़ों में दर्द और अर्थराइटिस की समस्या बनती है, इसलिए बैठ करके ही पानी पीना चाहिए। एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से भी गैस्ट्रिक होता है, इसलिए 1 से 2 गिलास बस। फिर आपको ज्यादा पीना 4 गिलास, कुछ 1-1 लीटर पानी भी सुबह सुबह पीते हैं, क्योंकि दिन भर फिर उनको पानी पीने का अवसर नहीं मिल पाता। और 3 से 4 लीटर लिक्विड शरीर में जाना जरूरी है, इसलिए ज्यादा पानी ना पिए। एक बार बैठ करके पानी पिए। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है वे आंवला एलोवेरा के जूस के साथ पानी पिए। जिनको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन है, मंडूकासन, शशकासन के बाद योग मुद्रासन भी बता रहे हैं, तो वो जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पिए। इससे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि एसिडिटी है तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के फूल का पानी पिए। और सिंपल सा है, वीट ग्रास और एलोवेरा, ये तो रामबाण है। जो सुबह सुबह वीट ग्रास, एलोवेरा और आंवला यदि सुबह सुबह पी लिया, तो जिनको एसिडिटी है उनको आंवला नहीं पीना, तो गैस बनती नहीं। और फिर भी गैस बन जाए तो क्या करें? पहली रोटी का जो टुकड़ा है, पहले ग्रास के साथ 2-3 कली लहसुन की, किसी को एसिडिटी होती हो तो उसमें थोड़ा गाय का घी भी डाल ले, थोड़ा उसमें हिंगवाष्टक, लवण भास्कर या त्रिकुटा डाल लिया, सेंध नमक डाल के पहले ग्रास के साथ खा लिया। अथवा खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर, हिंगवाष्टक डाल करके पी लिया। अथवा अनार, पपीता, सेव, कोई भी फल और सलाद चबा चबा करके खाएं। मैं लोगों से कहता हूं, आप अपनी डाइट आधी कर दीजिए और खाने का टाइम डबल कर दीजिए। खाने को इतना चबाइए कि वो चबाते चबाते लिक्विड हो जाए। पहले ही दिन से गैस, एसिडिटी और पाचन तंत्र की सभी समस्याओं का ही समाधान है। खैर, तो जिनको गैस बनती है उनको गैस और चूर्ण ले सकते हैं वो, या खाने के बाद कुमार। और ये आसव अरिष्टों के बारे में मैंने बहुत कम बोला है, मैं आज थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये आसव अरिष्ट, कुमारी आसव पुनर्नवारिष्ट इंडाइजेशन के लिए, कुटजारिष्ट जिनको कोलाइटिस होता है उसके लिए, और खून की कमी भी साथ में और पेट भी खराब रहता है तो लोहासव। ये आसव अरिष्ट बड़े जबरदस्त काम करते हैं। लिवोग्रिड, निवामृत तो मैंने कई बार बताया इसकी माने। और जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, और कोई भी दवाइयां खाते हैं तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे आंतें कमजोर हो जाती है, इसके लिए अप्रतिम है अभयारिष्ट। ऐसे चबा चबा करके खाएं। खाने के बाद अभयारिष्ट, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, लोहासव अथवा कोलाइटिस होने पर कुटजारिष्ट का सेवन कर लिया, बेल का सेवन कर लिया। बेल, अनार, ये तो पेट के लिए बहुत जबरदस्त चीजें। अभी सीजन आने वाला है इनका, तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। एक बार में ज्यादा ना खाएं। सुबह नाश्ता हल्का, दोपहर का भोजन ठीक ठाक ले, शाम का खाना सोने के 1-2 घंटे पहले ले ले, तो ये गैस्ट्रिक की समस्या होगी ही नहीं। और ये करोड़ों लोग इससे पीड़ित है, छोटी छोटी बातों का ध्यान न देने के कारण से। हुसैन भाई बिल्कुल स्वामी जी,
और जो बातें आज आप बता रहे हैं वो छोटी छोटी बातों का अगर ख्याल रखा जाएगा तो पेट रहेगा सेट, और सब कोई जो पेट से जुड़ी परेशानी है उससे निजात पा सकेंगे। स्वामी जी, पेट से 100 बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा आप भी हमेशा बताते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसकी छोटी मोटी जो परेशानियां हैं उस पर ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो पेट अपसेट होने के कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बाद में गंभीर रूप ले सकते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? तो शुरुआती ऐसे लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं और होते हैं? तो देखो, शुरुआती लक्षण भूख कम लगना। भूख कम लगती है तो 3 बड़े संकेत हैं। एक तो आपकी पेट के साथ आपकी किडनी भी गड़बड़ हो रही है और फिर धीरे धीरे आपका खून भी कम होने लगता है। तो भूख कम लगती है, कड़ाके की भूख लगनी चाहिए। माने ऐसा आदमी को होना चाहिए कि बस अब खाया नहीं तो एक कदम चला नहीं जाएगा, ऐसे कड़ाके की भूख। मैं देखता हूँ ये जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, इनकी भूख ही गायब हो गई। तो भूख जब कम लगे और सुबह उठते ही 1 मिनट में पेट साफ ना हो। मुझे बचपन में थोड़ा कॉन्स्टिपेशन जरूर था, बाद में मैंने शंख प्रक्षालन जो शुरू में बताए थे आसन वो करके और मैंने शंख प्रक्षालन करके प्राणायाम करके ठीक कर लिया। तो 1 मिनट से ज्यादा मुझे याद है, अभी करीब मैं पिछले 45 सालों को याद करता हूँ, 1 मिनट से ज्यादा मुझे लैट्रिन में नहीं लगता। लोग आधा आधा घंटा लैट्रिन के चक्कर काटते रहते हैं, ये गलत है। 1 मिनट से ज्यादा शौच में नहीं लगना चाहिए और बहुत ही ज्यादा बहुत देर हो गई वो आपको यूरिन जाए तो 1 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में नहीं, उसमें लघुशंका में यूरिन में नहीं लगनी चाहिए। बहुत तेज भूख लगनी चाहिए और मल बंधा हुआ आना चाहिए। मल बंधा हुआ आना चाहिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, उसमें अति दुर्गंध नहीं आना चाहिए। बहुत एक सहज मल मूत्र की परीक्षा से ही पहले 99% लोगों का डायग्नोज किया करते थे। अभी भी वो डायग्नोज होता है, लेकिन उसके लिए इक्विपमेंट आ गए। पहले जो है वैद्यों को नाड़ी परीक्षा से इनका बोध हो जाता था और सामान्य रोगी से पूछने पर पता लग जाता था। तो कड़ाके की भूख लगनी चाहिए, टॉयलेट में यूरिन में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। खाने के बाद गैस यदि बन रही है तो बड़ा इंडिकेशन है कि आपको फिर फ्यूचर में ध्यान नहीं दिया तो आंतों में कैंसर या टीबी हो सकती है। और पेट में भारीपन है, गुड़गुड़ बोलता है तो आपको फैटी लीवर और फिर लीवर सिरोसिस, लीवर फेल हो सकता है। 1-2 करोड़ रुपए लगेंगे, बहुत महंगा सौदा है। और फिर भी जो नेचुरल लीवर है वैसा वो लीवर ट्रांसप्लांट काम नहीं करता है, इसलिए खतरा बहुत बड़ा है। लेकिन जो योग हमारे साथ करेगा, देखो गोमुखासन करने से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान दे। और नाभि टलने से, अब ये नाभि टल जाती है ना, तो नाभि नीचे की तरफ जाती है तो दस्त, ऊपर उठती है तो कब्ज, और साइड में बिखरी बिखरी कहीं रहती है तो इंडाइजेशन और बैलेंस नहीं रहता। अब उसके लिए हम कहते हैं कि किसी को भूख नहीं लगती है तो 1 मिनट आप ऐसे अंगुलियों पर, अंगूठों पर ऐसे उठा लें। बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। नहीं तो हथेलियों पर उठा ले। मैं तो अभी 10 सेकंड किया, भी इसी में एकदम से करते ही भूख बढ़ती है। कोई भी अनुभव कर सकता है। 1 मिनट कर लेंगे ना, अभी कड़ाके की भूख लगती है। आप योगाभ्यास बता रहे हैं और छोटी छोटी जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में भी आप जानकारी दे रहे हैं स्वामी जी। सर्दियों में चूंकि तली भुनी और शुगर एडेड चीजें ज्यादा खाने का शौक होता है लोगों को और इससे वजन भी बढ़ जाता है, तो शरीर वापस शेप में आए जिससे कि डाइजेशन भी अच्छा बना रहे, हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपनाएं, मोटापे से होने वाली तमाम बीमारियों से भी बच सके, तो उसके भी तमाम योगाभ्यास सिखाइए। तो एक तो ये पवन मुक्तासन बहुत जबरदस्त है, 1 से 2 मिनट। और जिनके पेट बहुत गड़बड़ है, डायबिटीज है, फैटी लीवर है, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार की डिजीज है, तो पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये बहुत ही जरूरी। नाभि धरण भी, पीछे भी अपने आप ठीक हो जाती है इससे, सोलर प्लेक्सस।
मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय अनहत विशुद्धि आज्ञा भृकुटी सहस्रार अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः सर्गो ज्योतिषावृतः। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक एक 2-2 मिनट लंबे लंबे श्वासों के साथ, कपालभाति के साथ अथवा बाह्य प्राणायाम के साथ ये जरूर करें। तो ये पूरा पैकेज पहले हमने पेट का बता दिया है, इसको एक एक 2-2 मिनट जरूर कर लें। और सर्वांगासन हलासन भी, सर्वांगासन तो पूरे शरीर के लिए और हलासन पेट के लिए, डाइजेशन के लिए रामबाण है। ये इतना करके वेट को बैलेंस करने के, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो वेट बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, थायराइड गड़बड़ होता है तो वेट बढ़ता है। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से खाने पीने सोने जागने का कोई ठिकाना नहीं है। अकाल भोजनम रोग कारण, काल भोजनम आरोग्य कारण। ये एक छोटी सी बात है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, जीवन की मर्यादा, जीवन का संतुलन बिगड़ता है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से हम ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे लगातार करा देते हैं। वैसे तो एक ही दिन में 1 से 2 किलो वेट कम हो जाता है। वे तो हरबटी दे देते हैं, गोधन अर्क दे देते हैं, लौकी का जूस पिला देते हैं, हरी साग सब्जियां ज्यादा खिला देते हैं, अन्न मीठा घी थोड़ा बंद करा देते हैं, शाक सब्जियां फल हम कहते हैं कि ज्यादा खाओ। एक एक पैर से दोनों पैरों से ये 3 अभ्यास तो ऐसे सीधे लेट करके 7 अभ्यास कर ले मात्र। 3 अभ्यास सीधे लेट करके एक एक पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन ऐसे, और फिर द्विचक्रिकासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से, तभी हमने करके बताया ये अभ्यास। अच्छा स्वामी जी, ऐसे योगाभ्यास तो देखिए आप करवा ही रहे हैं, और उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन सीधे लेट करके। जी मेरे भाई, और इन योगाभ्यास से पेट तो सेट रहेगा ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पेट की अलग अलग बीमारियां हो गई हैं, उन पर जरा सा एक एक करके बात कर लेते हैं। और सबसे पहले कोलाइटिस की बात कर लेते हैं। अगर कोलाइटिस की परेशानी किसी को हो जाए तो क्या वो पूरी तरह से क्योर हो सकती है, और उसके लिए इन योगाभ्यास के साथ साथ और क्या क्या करना है? तो देखो, कोलाइटिस की बीमारी में तो मात्र पवन मुक्तासन, मंडूकासन कर लिया, उसी से उद्धार हो जाएगा। ये वेट का भी पैकेज पूरा हो गया। बैठ करके ऐसे ये स्थित कोणासन और चक्रियासन। कोलाइटिस के लिए 3 चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी: मीठा, घी और तमाम तली हुई चीजें, घी तेल तली हुई चीजें, मीठा, घी और तली हुई चीजें, और तीसरा दूध बंद करना पड़ेगा। दही, छाछ, अनार, दही, छाछ, अनार, बेल, ये कोलाइटिस की दवाइयां हैं। और ये 3 चीजें छोड़े, 3 चीजें ले लें। कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद पी लें, और कुटज घनवटी 4-4 गोली, और चित्रगाट 2-2 गोली खा लें। जो 10-20 बार भी टॉयलेट जा रहे हैं तो पहले ही दिन से आराम हो जाएगा, और 1-2 सप्ताह में कोलाइटिस पूरा अच्छा हो जाएगा। उनको अनार, छाछ, बेल, इनका ज्यादा सेवन करना चाहिए। उबला हुआ सेब, इससे डाइजेशन इतना अच्छा हो जाएगा। डाइजेशन के अच्छा करने के लिए हमने कई बार बताया, सर्वकल्प, क्वाथ अथवा लिवोग्रिट, लिवामृत या लिवामृत सिरप, ये बहुत ही अच्छी चीजें होती है। तो ये 100% कोलाइटिस अच्छा होता है। जिसके अंत में इसी से लगता है ना, इसका एलोपैथी में तो खास करके कोलाइटिस का, पेनक्रियाटाइटिस का, अर्थराइटिस का, ब्रोंकाइटिस का, सोराइसिस का, ये जो इसी से लगता है इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। तो लोगों के मन में एक भ्रांति है कि शायद इसका कोई इलाज होगा ही नहीं किसी भी पैथी में। ऐसा है नहीं, ये भ्रांति है, ये मिथ है, ये झूठी अवधारणा है। इस मिथ्या अवधारणा से भी हमने देश को बाहर निकाला है, और कोलाइटिस 100% अच्छा हो जाता है मेरे भाई हुसैन। और उसके लिए थोड़ा कपालभाति भी बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल सिंपल ऐसे। इससे आंतों का मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। ये आंतों से लेकर के, डायबिटीज से लेकर के, लीवर किडनी से लेकर के, और सारे स्किन प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की ब्लॉकेज, कैंसर तक को ठीक करता है। कपालभाति तो भांति भांति की सभी बीमारियों के लिए रामबाण है हुसैन भाई।
ठीक है स्वामी जी। आ, बड़ी आंत के अलावा स्वामी जी, पेट में अल्सर भी एक आम सी बीमारी बनती जा रही है। तो अल्सर पर अगर ध्यान न दिया गया तो फूड पाइप और पेट का कैंसर भी हो सकता है, ऐसा डॉक्टर्स बार बार कहते हैं। तो ऐसे में अगर अल्सर हो जाए तो क्या है इसका नेचुरल उपाय, आयुर्वेदिक उपाय कि इसको ठीक कर लिया जाए? मैंने देखा है अल्सर स्वामी के जी, लिए छोटी एक सी तो बात मैं जितने और भी इसमें जोड़ना चाहती हूँ, आपसे मसाले पूछना हैं, चाहती हूँ कि जो जी, जी, जरूर अल्सर के पूछ लो। पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं ना जी। कि एकदम फ्रिज से निकला हुआ एकदम ठंडा ठंडा पानी पीने की कोशिश करते हैं जिससे कि पेट की जलन शांत हो। तो क्या इससे कोई असर पड़ता भी है? तो अब ये भ्रांतियों का भी समाधान कर देता हूँ और एक बात तो जरूर कहूंगा, अल्सर जिनको है उनको जो बहुत ज्यादा गर्म मसाले, तीखी तली हुई चीजें, ये सब बंद करनी पड़ती है और उनको पता है, वो खाते ही उनको दिक्कत होती है। तो ये जो आपने बताया फ्रिज वाली चीजें तो कतई नहीं खानी चाहिए। कुछ लोगों को ये भ्रांति, अल्सर है तो ठंडा दूध पियो उससे भी शांति मिलती है, लेकिन ये 50% लोगों को ठंडा दूध, और वो भी फ्रिज का नहीं, दूध गर्म करके और पंखा चला दिया और उसके नीचे थाली में दूध रख दिया और ठंडा कर लिया तो मीठा, और वो भी पित्त शामक होता है। लेकिन ये सबके लिए नियम लागू नहीं है। वह किसी किसी को तो ठंडे दूध से गैस और बन जाती है और हजम भी नहीं होता है। तो ये औषधि नहीं है। तो औषध क्या है? इसका उपाय यह है, एक तो जो आसन बता रहे हैं ना, आसनों को करें, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखें और जो है टब वाटर, इसको मड थेरापी और वाटर थेरापी, टब के अंदर बैठ करके थोड़ी देर ऐसे वो तौलिया से घुमाते रहे, जो है कटी स्नान जिसको हम बोलते हैं। ये दो चीजें तो बहुत अच्छी है। फिर क्या करें? वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, इसमें थोड़ा सा पुदीना और धनिया और डाल दे तो इतना स्वादिष्ट लगता है। इसी को दिन भर में 5 से 7 बार पी ले, पहले ही दिन से अल्सर कम होने लगता है और धीरे धीरे अंदर के एलोवेरा से घाव भी भरने लगते हैं। थोड़ा सा गिलोय भी डाल दे तो गिलोय और एलोवेरा ये अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है, जो अंदर से उसको घाव हो गया, उसको भी भर देता है। एलोवेरा बाहर भी कोई कटा फटा हो, उस पर एलोवेरा लगा दो, अंदर भी एलोवेरा पी लो, अंदर का घाव भर जाता है। इसमें अनार बहुत अच्छा काम करता है। तो अनार जूस नहीं पिए, जूस से 90% लोगों को एसिडिटी होती है। दाना चबा चबा करके खाएं, और यदि थोड़े सॉफ्ट दाने हैं तो उसका फाइबर भी धीरे धीरे निकल जाए, नहीं तो उसका फाइबर को बाहर थूक दे। और सेब, एप्पल खाएं। एप्पल यदि फ्रेश एप्पल डाइजेस्ट नहीं होता है तो जो उबला हुआ एप्पल खा ले, वो भी अंदर से घाव को हील करता है। और सबसे बेस्ट है इसके अंदर औषधि अल्सर के लिए, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, काम तुदा 10 ग्राम, मोती पिष्टी 10 ग्राम। बाजार में तो मोती पिष्टी बहुत महंगी मिलती है, 300 रुपए की मिलती है, हम 300 रुपए की 1 ग्राम देते हैं। 10-10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, कामतुदा मिला दिया और आधा ग्राम सुबह दोपहर शाम 3 बार शहद के साथ या सौंफ के पानी के साथ ले लें। अल्सर एकदम, मैंने लोगों के पूरे घाव ठीक किए अंदर से पूरा, जिसको जब अंदर से एंडोस्कोपी करते हैं तो जिनको पूरा ऐसे उनमें ब्लीडिंग हो रही थी, उसको हमने ठीक किया है इसके द्वारा। उसमें जो है थोड़ा कुटज घनवटी भी दे देते हैं, किसी किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाता है तो कुटज घनवटी दे देते, तो 100% ये अल्सर ठीक होता है। और थोड़ा पिंडली दबा देते हैं ऐसे ही, ये जरूर करें। और जितना हो सके अंकुरित फल ये सब सेवन करें, चबा चबा करके खाना खाएं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। ठीक है स्वामी हर्निया भी अच्छा हो जाता है सर्वकल्प और कायकल्प बात पीने से। जी मेरे भाई। और ये छोटी छोटी सी बातें हैं, पिंडली दबाने से भी किस तरह के फायदे होंगे और अलग अलग जो बातें स्वामी रामदेव बता रहे हैं, इनका ख्याल रखेंगे तो आपका पेट हमेशा रहेगा सेट। और अब स्वामी जी बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। और पहला सवाल अनुरूप का है। उनकी माताजी 3 साल से त्रिफला का चूर्ण खा रही हैं, लेकिन एक दिन भी नहीं अगर वो खाती हैं, नहीं लेती हैं चूर्ण, तो कब्ज हो जाता है। क्या ये नुकसानदेह है? अनुरूप की माताजी के लिए बता देता हूँ, त्रिफला नुकसान तो कुछ नहीं करता, उसमें हरड़ा भेड़ा आंवला ही होता है, लेकिन किसी भी चीज की आदत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए उनको अब थोड़े दिन त्रिफला चूर्ण बंद करके खाने के बाद अभयारिष्ट, मैंने इसके बारे में बहुत कम बोला, आज पहली बार बोल रहा हूँ ज्यादा इंडिया टीवी पर इस संदर्भ में। ये आसव अरिश इंस्टेंट बेनिफिट देते और अंदर से आंतों को, लीवर को, पूरे पाचन तंत्र को, छोटी बड़ी आंत, लीवर,
हमारा पेनक्रियाज और हमारा गॉल ब्लैडर, ये सब हमारे डाइजेशन के ही हिस्से हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो अभयारिष्ट वो पी ले थोड़ी देर बेटा। और ये मैं उनसे भी कहूंगा जिनको बहुत पुरानी कब्जा है, बहुत तरह के उपाय कर लिए, तो 1-2 चम्मच गोधन अर्क थोड़ा सा, या फ्रेश छोटी बछड़ी का मूत्र, उसमें थोड़ा सा शहद डाल करके रख ले, जितना मूत्र उससे 1/4 या आधा शहद डाल करके और उसको पी लेते, अथवा गोधन अर्क में हनी डाल करके पी लेते। और ये जो अभयारिष्ट है इसका सेवन लगातार करेंगे तो कब्ज से परमानेंट छुटकारा हो जाएगा, अर्थात आपका आमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, अग्न्याशय, आंत्र, छोटी बड़ी आंत और यकृत, पूरा पाचन तंत्र इससे एकदम प्रसन्न रहेगा, आपका पेट खुश रहेगा और आप भी खुश रहेगा, कब्ज से परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। बहुत लोगों की समस्या थी, इसलिए अनुरूप के साथ साथ मैंने इसको थोड़ा लंबा करके जवाब दिया। अब अगला प्रश्न आप ले लो। हाँ, योगाभ्यास तो जरूर करना ही है। अगला सवाल स्वामी जी राम का है। वो पूछ रहे हैं 20 साल से आंतों की गर्मी से वो परेशान है, कुछ भी गर्म खाने से पेट में खुजली होने लगती है, इसके लिए वो उपाय जानना चाहते हैं। पेट में खुजली नहीं, पूरे शरीर में खुजली होने लगती है गर्म से। तो ये राम जी के साथ साथ में औरों का भी बहुतों का प्रश्न है। तो एक तो अनुलोम विलोम करें, जैसे हमारे पूज्य मनहास बाबूजी कर रहे हैं, इन्होंने भी बड़े उपद्रव झेले हैं, लेकिन अब देखो पूर्ण स्वस्थ हैं और निरामय हो गए हैं पूरी तरह से। किससे? एक तो एलोवेरा की सब्जी खिलाइए, एलोवेरा की सब्जी खाएं। एलोवेरा की सब्जी हमने बताया, एलोवेरा का पल्प लेके उसमें थोड़ा गाय का घी और थोड़ा सा हींग, जीरा, धनी और वो जो है अजवाइन आदि डाल करके, थोड़ा कच्ची हल्दी और मेथी अंकुरित थोड़ा डाल करके एलोवेरा की सब्जी खाएं कुछ दिन तक लगातार। पेट की गर्मी के लिए सौंफ का पानी पिए, जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और हम गुलाब की पंखड़ियों का पानी बताते हैं। खाली सौंफ का पानी पीने से, खाली सर्वकल्प क्वाथ का पानी पीने से पेट की पूरी जलन खत्म हो जाती है। और ये जो थोड़ी देर पहले मैं एसिडिटी और अल्सर के लिए बता रहा था, वो मुक्ता शक्ति, कामदोदा, मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेके आधा ग्राम ले ले, अथवा 100 ग्राम अभिपत्ति कर जोड़, 10 ग्राम मुक्ता शक्ति और 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके और थोड़ा सा पानी से ले लिया, एकदम से पूरी शांति मिल जाएगी। पेट की भी जलन खत्म और एसिडिटी परमानेंट इससे खत्म। और ये पेट में जब गर्मी पड़ती है तो शरीर पर भी ये सब जलन आदि और ये सब उपद्रव होने लगते हैं। तो या तो उसके लिए बेल का, शीशम का, दुर्वा का, दूधी घास का पानी पी लें, अथवा उसमें थोड़ा बेल का सेवन कर लें और सौंफ का पानी, इससे एकदम से एलोवेरा जूस पी रहे, एलोवेरा जेल लगाना, तो ये स्किन के ऊपर भी जो अच्छा, रैशेज आ जाते